हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में डचों का पतन भारत में देख लिया था। लेकिन एक और टॉपिक है कि उस टाइम यूरोप में क्या चल रहा था, डच वर्सेस पुर्तगाल या यूरोपियन कंट्रीज़ में उस टाइम हो क्या रहा था। इस चीज़ को अब हम देखते हैं। तो उस टाइम यूरोप में क्या चल रहा था, एक सेकेंड रुकना बेटा है। तो देखिए हम उस टाइम अब करेंगे कि उस टाइम यूरोप में क्या स्थिति थी, कैसे सब चीज़ चल रही थी। इस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए पुर्तगाल पहले क्यों आया, क्योंकि 1498 में वास्को दा गामा के भारत पहुंचने के बाद पुर्तगाल समुद्री व्यापार में सबसे आगे हो गया। जैसे गोवा, मलक्का, श्रीलंका, इन सब जगहों पर उनका प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन 1580 में घटना घटती है। 1580 में क्या घटना घटती है? ये घटना घटती है आपके यूरोप में। क्या घटना थी ये? पुर्तगाल स्पेन के अधीन हो गया, क्योंकि पुर्तगाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पुर्तगालियों के पतन के टाइम पे कि कैसे भाई इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो स्पेन के आपके फिलिप्स ने वो किया था, कब्जा कर लिया था और पुर्तगाल को स्पेन के अधीन कर लिया था। यानी कि 1580 में स्पेन और पुर्तगाल का राजा क्या था? राजा एक ही हो गया इनका। अब राजा के अधीन जब पुर्तगाल आ गया तो इन्होंने यहाँ पे एक यूनियन बनाई जिसको हम एब्रियन यूनियन बोलते हैं। एब्रियन यूनियन कब से कब तक चली थी? 1580 से लेके 1640 तक चली थी एब्रियन यूनियन, लगभग 60 साल। फिर समस्या क्या हुई? समस्या हुई ये कि स्पेन और नीदरलैंड का उस टाइम युद्ध चल रहा था। स्पेन वर्सेस जो आपका नीदरलैंड था, यानी कि जो आपका डचों का एरिया था, हॉलैंड था आपका, यानी कि डच, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। ये युद्ध था डच स्वतंत्रता युद्ध। क्या नाम था इसका? डच स्वतंत्रता युद्ध। इसको हम 80 ईयर्स वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये 80 ईयर्स वॉर कब से कब तक चला? ये चला आपका 1568 से लेके 1648, ऐसा बोलते हैं कि इतने साल तक ये चला था, तब इसको 80 ईयर्स वॉर बोलते हैं। और स्पेन ने डच व्यापारियों को क्या कहा? स्पेन ने जो डच थे, जो पुर्तगाली बंदरगाहों से मसाले खरीद रहे थे, डच व्यापारियों को स्पेन ने पुर्तगाली बंदरगाहों से मसाले खरीदने से रोक दिया था। यानी कि अब ये पुर्तगाल की बंदरगाहों से मसाले नहीं खरीद पाएंगे। तो डचों का भी दिमाग खराब हो गया भाई। इन्होंने कहा कि अगर हमें मसाले खरीदने नहीं दिए जा रहे तो हम खुद जहाज लेकर एशिया चले जाएंगे। और इसी सोच ने 1602 में वीओसी की स्थापना कर दी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी भाई 1602 में। यानी डचों का भारत आने का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ एक आर्थिक लड़ाई भी था। अब इस टाइम पीरियड में अंग्रेज कहाँ थे? हम सबको पता है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भी देखा कि भारत और एशिया का व्यापार बहुत लाभदायक है भाई। अब यूरोप की 3 बड़ी समुद्री शक्तियां मैदान में थी। कौन सी 3 समुद्री शक्तियां थी? एक आपका पुर्तगाल था, दूसरा आपका डच था, तीसरा आपके अंग्रेज थे। ये तीनों शक्तियां आप समुद्र में थी। तो देखो पहले ये दोस्त बनते हैं, फिर ये दुश्मन बने। कौन? पुर्तगाल और अंग्रेज। शुरुआत में अंग्रेज और डच दोनों स्पेन और पुर्तगाल के विरोधी थे, इसलिए कई मामलों में इनके हित भी समान थे। लेकिन जब मसालों के व्यापार की बात आई तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, कॉम्पिटिटर बन गए। फिर क्या होता है? यूरोप में ही आपके अंग्रेज वर्सेस डच हो गया। यहाँ हो गया अंग्रेज और नीदरलैंड के बीच 3 एंग्लो डच वॉर हुए। क्या हुए? 3 एंग्लो डच वॉर हो गए। कौन कौन से थे इसमें? आपका पहला कब हुआ? पहला हुआ आपका 1652 से लेके 1654 तक।
समुद्री व्यापार और जहाजरानी के अधिकारों को लेकर। फिर सेकंड कब हुआ? सेकंड हुआ आपका 1665 से लेके 1667 तक, दोनों देश एक दूसरे के जहाज़ों और उपनिवेशों पर हमला करने लगे थे। थर्ड कब हुआ? थर्ड हुआ 1672 से लेकर 1674 तक, फिर से समुद्री व्यापार और शक्ति के लिए संघर्ष हुआ इनके बीच में। इन युद्धों का असर भारत और एशिया के व्यापार पर भी पड़ा। फिर अंग्रेज कैसे आगे निकल गए, क्वेश्चन ये भी आता है। तो 18वीं शताब्दी तक डचों का ध्यान इंडोनेशिया पर अधिक हो गया था, और वही अंग्रेज भारत में जैसे बंगाल पर नियंत्रण कर रहे थे। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, बड़ी सेना बनाई, इसलिए 1759 में जो आपका बेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई? अब देखो, अगर हम बात करें एंग्लो डच वार की, तो जो एंग्लो डच वॉर हुआ ये आपका कब से कब तक चला? एंग्लो डच वार आपका 1652 से लेकर 1674 तक चला, ये टाइम पीरियड था। अब देखो, 17वीं शताब्दी में यूरोप में दो देश सबसे तेजी से अमीर बन रहे थे। दो देश कौन से थे? वो दो देश थे, एक तो आपका नीदरलैंड और एक आपका ब्रिटिश यानी कि आपका इंग्लैंड। ये दोनों देश अमीर बनते जा रहे थे, दोनों की नौसेना शक्तिशाली थी, दोनों दुनिया के व्यापार पर कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन समस्या क्या थी? दोनों कहते थे समुद्र का राजा हमारा होगा, और यहीं से लड़ाई शुरू हुई। और इसी के कारण आपका फर्स्ट एंग्लो डच वॉर युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है। फर्स्ट कब होता है इनका? 1652 से 1654, 2 साल तक चला। रीजन क्या था, क्या कारण था इसका? अगर हम इसके कारण की बात करें तो इंग्लैंड का जो शासक था उस टाइम, ओलिवर क्रॉमवेल, उसने नेविगेशन एक्ट लगा दिया था। एक नेविगेशन एक्ट लेके आया 1651 में, ये बनाया था। क्या था? इंग्लैंड के शासक कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल। इस ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नेविगेशन एक्ट बनाया 1651 में। कब बनाया? 1651 में। कौन सा एक्ट? नेविगेशन एक्ट। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि ये नेविगेशन एक्ट क्या था? इस कानून के अनुसार क्या चीज़ होती थी? इंग्लैंड में सामान केवल अंग्रेजी जहाज़ों या उसी देश के जहाज़ों से आएगा जहां वह सामान बना है। क्या था ये नेविगेशन एक्ट? इसमें ये बात कही गई कि इंग्लैंड में सामान केवल हमारे खुद के जहाज़ों से आएगा, या उसी देश का होगा, या उसी देश के जहाज़ों से आएगा जहां वो सामान बना है। ये स्टोरी चल पड़ी। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान डचों को हुआ भाई, क्योंकि पूरे यूरोप का अधिकार समुद्री व्यापार डच जहाज करते थे। अब डच बोले ये कानून हमारे व्यापार को ख़त्म कर देगा, और युद्ध यहीं से स्टार्ट होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है आपका, यहाँ पर अंग्रेज जीते, डचों को नेविगेशन एक्ट 1651 मानना पड़ा। थर्ड क्या हुआ? लेकिन डचों की शक्ति, समुद्री शक्ति पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। फिर सेकंड वॉर कब होता है? अब हम सेकंड वॉर की, सेकंड एंग्लो डच वॉर की बात करें तो देखो, पहले युद्ध के बाद दोनों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। अब दोनों आपके अफ्रीका हो गया, जैसे अमेरिका और एशिया, इनके जो व्यापारिक क्षेत्र थे कब्जा चाहते थे। यहाँ ये कब्जा चाहते थे भाई, दोनों एक दूसरे के जहाज़ों, दोनों ने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे के जहाज़ पकड़ना शुरू कर दिए, तो युद्ध छिड़ गया। सबसे प्रसिद्ध घटना यहाँ क्या होती है? यहाँ पे एक डच नौसेना के एक अधिकारी थे। कौन? एडमिरल
मिकिल डे रॉयटर, रॉयटर थे, रॉयटर, रॉयटर कौन थे? मिकिल डे रॉयटर। इसने इंग्लैंड की जो रिवर है, इंग्लैंड की नदी मेडवे पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? रिवर मेडवे पर हमला किया। किसने किया? मिकिल डे रॉयटर ने किया। और उन्होंने कई अंग्रेजी जहाज़ों को यहाँ पे नष्ट कर दिया, जिससे पूरा इंग्लैंड हिल गया। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट आपका निकला, क्या रिजल्ट निकला? यहाँ पे 1667 में एक ट्रीटी होती है। कौन सी? ट्रीटी ऑफ ब्रेदा, ब्रेदा की ट्रीटी होती है। ठीक है। समझौते में क्या होता है? एक तो अंग्रेजों को न्यूयॉर्क मिला, सेकंड डचों को सरनेम मिला, सरनेम मिला। ये इस ट्रीटी का रिजल्ट निकलता है। फिर थर्ड वॉर की आ जाती है भाई बारी। अब थर्ड वॉर में देखो क्या होता है। अगर हम अब थर्ड वॉर की बात करें तो थर्ड एंग्लो डच वॉर में जो आपका 1672 से 1674 फिर 2 साल तक चला। कहानी क्या थी इसकी? इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर डच गणराज्य पर हमला किया। यहाँ पर क्या हुआ था? इंग्लैंड और प्लस आपके फ्रांस ने, इन दोनों ने मिलकर डच पर हमला कर दिया, यानी कि नीदरलैंड पर हमला कर दिया। उद्देश्य क्या था? डच व्यापार को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन डचों ने जबरदस्त इसका प्रतिरोध किया। इस समय जो डच के नेता थे वो थे आपके विलियम तृतीय। विलियम तृतीय ने पूरे देश को संगठित किया और डचों ने समुद्र में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को रोक दिया। और लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट रिजल्ट निकला कि इंग्लैंड ने शांति कर ली। यहाँ पे तेज तो था ही ये, शांति कर ली। अब इन तीनों युद्धों का भारत पर क्या असर हुआ? इन तीनों युद्धों में भारत बहुत पैसा और सोर्सेज खर्च हुए। धीरे धीरे डचों को महसूस हुआ कि भारत में अंग्रेजों से लड़ने की बजाय इंडोनेशिया पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी ओर अंग्रेज पूरी ताकत से भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। फिर 1759 में आपका पता है बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने भारत में डचों को हरा दिया यहाँ पे। तो इसके बाद से अंग्रेज सबसे बड़ी यूरोपियन शक्ति बन गए थे। ठीक है, हो गया। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? पहला युद्ध कब हुआ? 1652 से 54, 2 साल के लिए चला। यहाँ पे नेविगेशन एक्ट रीजन था और यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई। सेकंड में कि 1665 से 67 फिर 2 साल के लिए चला। व्यापार और उपनिवेश के लिए युद्ध हुआ था, ट्रीटी ऑफ ब्रेदा हुआ। फिर आपका यहाँ पे क्या होता है? थर्ड होता है आपका, कब से कब तक होता है? 72 से 74 इंग्लैंड और फ्रांस बनाम डच युद्ध चला। डच बच गए और शांति हुई। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि नेविगेशन एक्ट कब आया था? 1651 में आया था। पहले युद्ध का मुख्य रीजन यही था। पहला एंग्लो डच वॉर कब हुआ? 1652 से 1654। दूसरा एंग्लो डच वॉर कब हुआ? 1665 से 67। ट्रीटी ऑफ ब्रेदा कब हुआ? 1667 में। तीसरा एंग्लो डच वॉर कब हुआ? 1672-74 में। और 1759 में भारत में बेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेज बनाम डच। तो आपको आई गेस पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कैसे क्या हुआ था। अब इसके नोट्स देख लीजिए और हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं डच का। तो देखिए डच वर्सेस नीदरलैंड और ब्रिटिश का यूरोप में संघर्ष क्या था। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी में यूरोप में डच गणराज्य जो आपका नीदरलैंड और ब्रिटेन के बीच व्यापार, समुद्री शक्ति और उपनिवेशों को लेकर लंबा संघर्ष चला। यह संघर्ष मुख्य रूप से 3 एंग्लो डच वॉर के रूप में लड़ा गया, जो आपका 1652 से स्टार्ट होकर 74 तक चला। टुकड़ों में चला, 2-2 साल के लिए चला। इसका प्रमुख नुकसान भारत सहित एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के व्यापार पर भी पड़ा। संघर्ष के रीजन क्या थे? समुद्री व्यापार में प्रभुत्व की ओर, मसालों, रेशम, चीनी, लकड़ी, तंबाकू आदि के व्यापार पर कब्जा करने की इच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कंपटीशन, उपनिवेशों और बंदरगाहों पर नियंत्रण की लड़ाई और डचों की समुद्री शक्ति और व्यापारिक अनुभव के कारण अंग्रेजों को चुनौती मिल रही थी। तो क्या युद्ध था? देखो 1602 में
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1652 से 54 पहला एंग्लो डच युद्ध हुआ। 1665-67 दूसरा हुआ। 72-74 में तीसरा हुआ। इसके बाद समुद्री शक्ति अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि एंग्लो डच वॉर कैसे कैसे हुआ था, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एंग्लो डच वॉर का पहला 1652 से 54 चला 2 साल के लिए। कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, विशेषकर डचों का जो नेविगेशन एक्ट, डचों के लिए जो नेविगेशन एक्ट इंग्लैंड ने बनाया था उसका विरोध था। यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई और किसी विशेष क्षेत्र का कोई हरण नहीं हुआ। दूसरा 65 से 67 चला। डचों ने इंग्लैंड के सहयोगी स्वीडन का समर्थन किया था, इस वजह से ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पे आपके फ्रांस और वो दोनों इकट्ठे हो गए थे भाई। नहीं, फ्रांस यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता, ये तो इनका खुद का हुआ था। डचों की हार हुई। उन्हें न्यू एम्स्टर्डम, अमेरिका जो न्यूयॉर्क है, या न्यू एम्स्टर्डम जिसको हम बोलते हैं, न्यूयॉर्क को इंग्लैंड को देना पड़ा। बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का पहले नाम क्या था? न्यू एम्स्टर्डम, जो आपके अमेरिका का पार्ट था। ये न्यूयॉर्क इंग्लैंड को देना पड़ा। फिर तीसरा एंग्लो युद्ध कब हुआ? एंग्लो डच युद्ध 1672-74 में हुआ। रीज़न क्या था? अब यहाँ पे फ्रांस और आपके इंग्लैंड दोनों ने किया भाई, व्यापार, उपनिवेश और समुद्री प्रभुत्व को लेकर संघर्ष हुआ। डचों की भारी हार हुई और सूरीनाम जो दक्षिण अमेरिका था वो इंग्लैंड को देना पड़ा और डचों की समुद्री शक्ति कमजोर हुई और अंग्रेजों का पलड़ा भारी हुआ। तो देखो, न्यूयॉर्क मिला अंग्रेजों को, फिर दक्षिण अमेरिका में आपका सूरीनाम मिला, यूरोप, भारत ये हिस्सा था, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, और दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे ये आपके मसालों के द्वीप थे। तो यहाँ पे देखिए युद्धों के परिणाम क्या निकले। अंग्रेजों की समुद्री शक्ति और व्यापारिक स्थिति मजबूत हुई, डचों का प्रभाव कमज़ोर हुआ। एशिया में व्यापार के साथ अमेरिका और अन्य उपनिवेशों में भी अंग्रेजों की बढ़त हुई, जैसे न्यूयॉर्क और सूरीनाम में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली बन गई थी। डच गणराज्य, ये तो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको करवा चुकी हूँ, इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। सूरीनाम कब मिला अंग्रेजों को? 1674 में। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीज़ हुई थी। और आज हमारा क्या हो गया, डच भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका होगा ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।